हेलो एंड वेलकम बैक टू एसिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो एपी हमारा लगभग लगभग ख़त्म हो गया, लेकिन अगर बात करें सिर्फ सीक्वेंस ही पढ़ा है हमने, सीरीज़ अभी बाकी है। ठीक है, तो सीक्वेंस और सीरीज़ बहुत बच्चे सोचते हैं एक ही चीज़ का नाम है, नहीं, इन दोनों में फ़र्क है। मैं क्या फ़र्क है वो बताने की कोशिश करता हूँ। अगर भाई देखो, हमारे पास कोई नंबर्स ऐसे सीक्वेंस में लिखे हैं A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा A5 और डैश डैश डैश, अगर ऐसे कोमा लगा के लिखे हैं तो ये तो जो होती है ये होती है सीक्वेंस। ठीक है, अब इस सीक्वेंस के हमने तीन पर्टिकुलर केसेस पढ़े। पहली स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो एक सीक्वेंस होती है। दूसरी जो स्पेशल टाइप की प्रोग्रेशन या सीक्वेंस हमने पढ़ी वो थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरी जो स्पेशल टाइप की जो सीक्वेंस थी वो थी हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो सब सीक्वेंसेस थी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सीक्वेंस है, उनके अलावा भी बहुत सारी सीक्वेंसेस हो सकती हैं जिनमें हो सकता है कुछ पैटर्न हो और हो सकता है कुछ पैटर्न नहीं हो, लेकिन हमारे काम की वे तीन ही सीक्वेंस थी। अब बात आ जाती है सीरीज की। अगर मैं इसी सीरीज को ऐसे लिखना चालू कर दूं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस 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 AN और प्लस प्लस, ये जो लिख दिया मैंने प्लस करके, ये बन गई है हमारी सीरीज। इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। आपको कभी भी सीरीज ऐसे लिखी मिलेगी 1 प्लस 2 प्लस, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और पूछा जाएगा आपसे कि इस सीरीज की n टर्म्स का या 10 टर्म्स का सम कितना है या 15 टर्म्स का सम कितना है, तो यहाँ पे भी टर्म्स कितनी है, इसकी सिर्फ पहली टर्म इतनी है, तो दूसरी टर्म इसकी ये है, तीसरी टर्म ये है। मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे ये है 1 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 29, ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने, तो ये भी क्या है? एक सीरीज है। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज आने वाली है जिनका हम जो है सम निकालना सीखेंगे, या उनके बारे में जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो हम देखेंगे। ठीक है, दो ही इसमें मेन क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपसे nth टर्म पूछी जा सकती है कि भाई अगर मान लो ये सीरीज दे दी है तो इसकी जो nth टर्म का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या बनेगा। भाई अगर मैं इस ऊपर वाली में देखूं, इस ऊपर वाली में इसकी nth टर्म जो है वो किसके इक्वल रहेगी? वो n के ही इक्वल रहेगी, क्योंकि इसमें पहली टर्म की वैल्यू 1 है, दूसरी टर्म की वैल्यू जो है 3 है, 2 है, तीसरी की 3 है। ठीक है, तो या तो nth टर्म पूछी जा सकती है, या फिर सम ऑफ n टर्म्स पूछा जा सकता है, या फिर कुछ सीरीज ऐसे भी हैं जिनमें इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम भी पूछा जा सकता है। इनफाइनाइट सम हमने कहाँ पे पढ़ा था? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था, जब हमारे जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू 1 से छोटी और -1 से बड़ी थी, तो वहां पे हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी निकालना पॉसिबल है, और वो किस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है? S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A/1 माइनस R। लेकिन वो सिर्फ जीपी के लिए बात थी, एक सीक्वेंस की बात थी। अब हम सीरीज पे आ गए हैं। ठीक है, तो सीरीज में सबसे पहले अगर जो सबसे स्पेशल टाइप की जो हम सीरीज बात करना चाहेंगे उसका नाम है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज, एक सीरीज में जो पैटर्न रहेगा वो थोड़ा सा एपी जैसा पैटर्न रहेगा और थोड़ा सा जीपी जैसा पैटर्न रहेगा। ये एक ऐसी सीरीज है। ठीक है, देखिए जो इस टाइप की सीरीज होगी, ठीक है, इस टाइप की सीरीज होगी, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें क्या हो रहा है आप वो देखिए, इसकी सबसे पहली टर्म है ए। अब इसमें हर टर्म में कुछ कॉमन डिफरेंस डी भी ऐड होगा और कुछ कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई भी होगी, दोनों काम एक साथ होंगे। अभी तक हमने ए भी पढ़ा था, जी भी पढ़ा था, अब दोनों काम एक साथ होंगे। मतलब इसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी, ए में डी भी ऐड होगा और उसमें कुछ कॉमन रेशियो आर भी मल्टीप्लाई होगी। इसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें एक बार और कॉमन डिफरेंस ऐड होके A+2D बन जाएगा और साथ में आर स्क्वेयर बन जाएगा। इसकी जो फोर्थ टर्म आएगी वो आएगी A+3D और आर क्यूब। तो इसी तरीके से मैं ये कह सकता हूँ इसकी जो nth टर्म होने वाली है वो क्या होने वाली है? A+n-1 इंटू डी और साथ में आर की पावर n-1। ठीक है, तो इसमें एपी वाली क्वालिटीज भी हैं और जीपी वाली क्वालिटीज भी हैं, दोनों मिक्स हो गई हैं, तो इसका नाम पड़ जाता है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, या एजीपी बोल देते हैं शॉर्ट में इसको, एजीपी। ठीक है, तो ये चीज है।
अच्छा, अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि सम ऑफ जो है एन टर्म्स कितना होगा, सम ऑफ एन टर्म्स कितना होगा, तो वो आपको इस फॉर्मूले से निकाल के बताना पड़ेगा। ये जो पूरा फॉर्मूला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये फॉर्मूला है। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा हमें, तो अगर याद नहीं भी होता है तो एक बार रीड करके छोड़ दीजिए, हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले, बट आज तक नहीं पूछा है। सीरीज के वैसे भी कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं एनडी में वो सीक्वेंस से आ रहे हैं, एपी जीपी एचपी से ज़्यादातर 95% जो क्वेश्चन है वो उससे आ रहे हैं। थोड़े से अगर पुराने क्वेश्चंस पेपर देखें 2015-16 के आसपास के, तो वहाँ पे आपको सीरीज के एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हर टॉपिक कवर करना जरूरी है कि हो सकता है फिर से वो पैटर्न चेंज कर दें, फिर से सीरीज के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएं। तो आप ये फॉर्मूला नहीं भी याद कर पाते हैं तो डोंट वरी, इससे जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में मैं एक आपको मेथड बताने वाला हूँ। उस मेथड का नाम रहने वाला है मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, उसके अलावा एक और शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। वे दोनों मेथड आप अप्लाई करेंगे किसके लिए, सीरीज के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अभी सिर्फ आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क होता है। ठीक है, अच्छा एक बार ये इनफाइनाइट जो है ये भी हाईलाइट कर देता हूं कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं, अगर उसका जो है सम है वो कैसे निकाला जा सकता है। यहाँ से हम क्या क्या उठाएंगे, यहाँ से हम a उठाएंगे और r की वैल्यू देखेंगे क्या बन रही है और d की वैल्यू देखेंगे क्या बनेगी। तो s इन्फिनिटी क्या हो सकता है, a/1 माइनस r प्लस dr/1 माइनस r होल स्क्वायर। लेकिन इनफाइनाइट सम का, इनफाइनाइट टर्म्स का सम कब पॉसिबल है, सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब हमारे कॉमन रेशो की वैल्यू क्या रहेगी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वाली वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 1 रहेगी, या फिर ये कह सकते हैं r की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा कंसेप्ट इंट्रोडक्शन है। आप मेथड ऑफ डिफरेंस वाली क्लास तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए और उसमें हम सीरीज को मतलब बिल्कुल इतना इजीली सोल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये 3 सीरीज है, मैं बहुत बार स्टैट्स में या कभी ना कभी इनको बार बार आपके सामने लेके आता रहता हूँ ताकि आपको ये तीनों सीरीज के फॉर्मूले याद हो जाएं। पहला फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में समेशन n करके भी लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब अगर आपको 1 से लेके 10 तक का सम निकालना है तो आप क्या करेंगे, 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अगर आपको 1 से लेके 100 तक का सम करना है तो आप करेंगे 100, उससे आगे वाला नंबर 101 और डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है। सीरीज में काम आएंगे ये तीनों फॉर्मूले, प्लीज इनको याद कर लीजिए। सेकंड हमारी जो सीरीज है वो क्या है, हमारे पास सेकंड सीरीज है सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, पहले एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर्स का सम। ठीक है, तो पहले एन नेचुरल नंबर्स का सबका स्क्वायर करना है और फिर सम करना है। तो अगर ऐसा आ जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में समेशन एन स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला ये होगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब कि अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो अगर हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 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 10 स्क्वायर आ जाए तो वो हमारे पास होगा 10 इंटू 11 इंटू 10 2 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं 3 2 6 3 7 21 2 5 10 और ये 35 इंटू 11 हो जाएगा। ठीक है, और 35 जो है इसका आंसर 385 आ जाएगा। तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कितना है, 385 है। इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट तीसरा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए आपको अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो इसी का स्क्वायर करना है, बस इसी का होल स्क्वायर करना है। तो सिर्फ आप पहला फॉर्मूला याद कर लीजिए और दूसरा फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्यूब्स तो जो पहले वाला फॉर्मूला है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या कहता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और पूरे का स्क्वायर, नीचे वाले 2 का भी स्क्वायर है। ठीक है, वो भी स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर ही है।
तो ये चीज़ है। चलिए, अच्छा, कभी कभी आप एनडीए में या एनसीईआरटी में भी आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि इसका जो है एन टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, एनडीए के प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखते हैं। अच्छा, क्या आपको ये एपी लग रही है देखने में? क्या ये आपको जीपी लग रही है देखने में? क्या ये आपको एचपी लग रही है देखने में? एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको नंबर्स का पैटर्न देख के जरूर लग रहा होगा कि एपी है या जीपी है, इसमें हर बार कुछ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं। आप कॉमन रेशियो निकाल के देखिए, 55/5 और 555/55, दोनों जगह कॉमन रेशियो इक्वल नहीं आएगी, तो ये जीपी भी नहीं है। जिनको लग रहा है कि ये जीपी है, जीपी नहीं है। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को जीपी के तरीके से ही सोल्व करेंगे, बट उससे पहले थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना बाकी है। ठीक है, मॉडिफिकेशन क्या क्या होने वाली हैं? मैं सब में से 5 कॉमन ले लेता हूँ। 5 कॉमन लिया तो ये 1, ये 11, ये 111, ये 1111 और इस तरीके से आ जाएगा कहाँ तक? अप टू n टर्म्स। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसका एक क्रूशियल स्टेप है, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हाँ, वो हमें करना ही है इसकी सॉल्यूशन करने के लिए, और 2 स्टेप के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हमने वो क्यों किया। वो क्रूशियल स्टेप ये है कि आप इसमें 9 से डिवाइड कर देंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी चीज़ को आप 9/9 से 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो हमने इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से डिवाइड कर दिया। बाकी एज इट इज लिख देते हैं, 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस अप टू n टर्म्स लिख दिया। देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम ये कर लेते हैं, 5/9 तो बाहर रखते हैं और इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक से। तो ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस ये कितना हो जाएगा? 99 प्लस ये 999 हो जाएगा, ये 9999 और ऐसे करके अप टू n टर्म्स। सारे जो 1 हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हमारे 9s में कन्वर्ट हो जाएंगे, 999 999 ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए, अब जो फ़ायदा होने वाला है इसका, अब वो इस स्टेप में हमें मिलेगा। ये हमारे पास हो गया 5/9। इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 1। ठीक है, तो ये ब्रैकेट, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 1। अच्छा, 99 को क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 100 - 1। 999 को क्या लिख सकता हूँ? 1000 - 1। और 9999 को क्या लिख सकता हूँ? 10,000 हो गया ये। ठीक है, -1 और डैश 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 अप टू कितने टर्म्स? अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आने वाला है कि हमने 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। देखिए भाई, 5/9, एक बात बताइए, इन सभी 10, 100, 1000, 10,000 ये सारे प्लस में है, तो मैं इनको अलग से ही प्लस कर लेता हूँ। 10 + 100 + 1000 + 10,000 और प्लस 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 कितने टाइम्स? n टाइम्स। और ये जो मेरा माइनस में है, -1 -1 -1 -1, कितनी बार -1 है? n बार -1 है। इनको मैं सबको -1 -1 अलग करके लिख लेता हूँ, -1 -1 -1 -1 डैश डैश डैश, कितने बार? n टाइम्स। बोलो, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाता है। 5/9 अगर आप इस सीरीज पे फोकस करें तो ये एक जीपी सीरीज बन गई है। जीपी सीरीज कैसे बन गई है? इसमें हम देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड टर्म 10 × 10 10 स्क्वायर है, थर्ड टर्म में फिर से 10 मल्टीप्लाई हुआ, फोर्थ टर्म में फिर से 10 मल्टीप्लाई हुआ, और ऐसे करके n टर्म्स तक ये जा रहा है। और इस पे हम जीपी की n टर्म्स का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। वो क्या फॉर्मूला था हमारे पास? a × r⁻n - 1 अपॉन r-1, जहाँ पे a हमारी फर्स्ट टर्म भी 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये कितनी बार माइनस हो रखा है? 1 n बार। अगर आप 1 को n बार माइनस करेंगे तो क्या वहां से -n नहीं आ जाएगा आपके पास? बोलिए, अगर -1 n टाइम्स है तो वो सारे माइनस माइनस वाले ऐड हो गए, कितना हो जाएगा? -n हो जाएगा। ठीक है, और अब ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इस फॉर्मूले से जो है, एक बार ऊपर वाली चीज़ें हम इरेज कर देते हैं क्योंकि उनका काम हो गया है। तो यहाँ पे हैं हम, और अब हम कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसे। 5/9
तो फर्स्ट टर्म 10 इंटू 10 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, ये तो हो गया इसका सम, और माइनस n अलग से ये वाला। ठीक है, तो ये माइनस n, अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 5/9 10 इंटू 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n। ठीक है, आप एलसीएम लेना, देखो ऑप्शन में हो सकता है ये भी हो सकता है, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये भी हो सकता है 5/9 10 इंटू 10 पावर n माइनस 1 माइनस 9n अपॉन में 9। ठीक है, मैंने एलसीएम लेके और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 9n बन गया यहाँ पे। ठीक है, और ये 9 बाहर भी हो सकता है, 5/81 इंटू 10 पावर n माइनस 1 और माइनस 9n। तो इस तरीके से इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में हो सकता है। एनडीए में जो आया था वो यहीं तक आया था, यहीं तक सिंप्लीफाई करके ऑप्शन लिखे हुए थे 3-4। ठीक है, तो इस तरीके से ये करना है। ठीक है, आप एक बार रिवाइंड करके देखिए, और वो 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला स्टेप वो जरूर देखिए, वो क्रूशियल स्टेप है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये था वो एग्जैक्टली एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि 0.3, 0.33, 0.333 और अप टू n टर्म्स, इस सीरीज का सम निकालना है n टर्म्स तक का। ठीक है, तो अगेन हम क्या करने वाले हैं, पहले इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 3 कॉमन लें तो हमें मिलेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 और डैश 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 अप टू n टर्म्स। लिख लिया भाई हमने ये। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3/9, और जो वो ऊपर मल्टीप्लाई करना है 9, उसको मैं अंदर ही कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है भाई, देखो 9/9 से मल्टीप्लाई करना था, ये मैंने बाहर लिख दिया, और इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर सभी 0.1 0.11 सभी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये है। अब क्या होगा, अब होगा ये कैंसिल होके इसको लग सकते हैं 1/3। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 0.1, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 0.01, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 0.001, और अगला आएगा 1 माइनस 0.0001 और डैश 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 अप टू n टर्म्स आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो ना, आप 0.9 को ये लिख सकते हैं, 0.99 को आप ये लिख सकते हैं। अब आप इसमें से ये देखिए कि 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 हमारा n बार ऐड हो रहा है, तो 1 को n बार ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। और ये सारे माइनस वाले हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.0001, और कितनी टर्म्स हैं इसमें, n टर्म्स हैं इस सीरीज में। ठीक है भाई, देखो सबका माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो इसलिए अंदर ब्रैकेट के अंदर मैंने ये सब प्लस में है, ये सारे माइनस में थे, ये सभी माइनस में थे, तो इनका माइनस मैंने बाहर लिख लिया। अगर अब आप देखें इसको, तो ये सीरीज बन रही है। सीरीज कौन सी बन रही है, ये वाली जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका एक जीपी बन रहा है। जीपी कैसे बन रहा है, इसमें फर्स्ट टर्म तो है 0.1, और कॉमन रेशियो है इसमें, आप ये कह सकते हैं 0.1 ही है, या फिर ये कह सकते हैं 1/10 और 1/10। इसकी फर्स्ट टर्म भी 1/10 है, और हर बार 1/10 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है भाई, देखो 1/10 में 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/100। 1/100 को आप क्या ले सकते हैं, 0.01, आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगी। तो ये जीपी बन रही है, और इस पर हम अगेन जीपी वाला फॉर्मूला लगा देंगे सम के लिए, ए इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला देखो, सीरीज के सम के 2 फॉर्मूले हैं, जीपी के सम के लिए 2 फॉर्मूले हैं। कभी कभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कभी कभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जनरली ये वाला जब यूज करते हैं जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और ये वाला तब यूज करते हैं जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो। और यहाँ पे देखिए मेरा जो r है वो 1/10 है, लेस देन 1 है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बाकी चीजें हटा देते हैं, हम अपनी कैलकुलेशन पे फोकस रखते हैं। तो
इसको थोड़ा सा ऊपर पुश करते हैं और यहाँ पे जो है अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। 1/3 और n है और ये फर्स्ट टर्म मेरी इसकी है 0.1 और इसमें कॉमन रेशियो कितनी है 1 माइनस, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस 0.1 की पावर n और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। ठीक है, ये हो गया और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 n माइनस, और इसको 0.1 को आप लिखना चाहो तो 1/10 लिख सकते हो। फिर ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 0.1 की पावर n और इसको लिख सकते हैं 0.9। ठीक है, और ये, और इसको आप सिंप्लीफाई करके 1/3 n माइनस 1/10, 1 माइनस 0.1 की पावर n और 9/10 लिख सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो है आंसर आप सिंप्लीफाई करके 1/3 n माइनस 1 माइनस 0.1 पावर n, ये आप बोल सकते हैं, अपॉन में 9 भी है। वो तो देखो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ तक सिंप्लीफाई करना है, यहाँ तक सिंप्लीफाई करना है, फिर यहाँ तक सिंप्लीफाई करना है, या बिल्कुल सारे स्टेप सिंप्लीफाई करने हैं। ऑप्शन जिस हिसाब से जहाँ पे देखते रहिए आप सोल्व करते करते कि ऑप्शंस में कहाँ कितने स्टेप तक सिंप्लीफाई किया। हो सकता है किसी दूसरे डायरेक्शन में सिंप्लीफिकेशन कर रखी हो, जैसे आपने ध्यान दिया हो यहाँ पे 3/9 था और मैंने उसका 1/3 कर दिया। हो सकता है ऑप्शन में 3/9 ही लिखा हो, तो आपको उस हिसाब से चीज़ें ध्यान रखनी है। बट आप मेथड समझ गए होंगे कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। दोनों में ही क्रूशियल स्टेप क्या था, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, नीचे वाले 9 को बाहर रखेंगे और ऊपर वाले 9 को ब्रैकेट के अंदर जो भी है 1 वाले टर्म्स है उनमें सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए फिर। अच्छा, एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे क्या गिवन होता है, कोई एक एपी गिवन होती है, A1 A2 A3 डैश 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 AN आर इन एपी, ये आपके एपी में है और इसका सम पूछ लिया जाता है। इतनी बड़ी सीरीज का, ये सीरीज का सम पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल मेथड से ही बता देता हूँ और फिर एक शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। दोनों ही आपके काम आ सकते हैं। कई बार क्या होता है हम एक मेथड भूल जाते हैं तो दूसरा काम आ सकता है। ठीक है, पहले कंसेप्चुअल मेथड देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए, अगर A1 A2 A3 A4 और डैश 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 AN मेरे किस में है, एपी में है, तो ये बताइए कि A2 माइनस A1 की वैल्यू, A3 माइनस A2 की वैल्यू, A4 माइनस A3 की वैल्यू, A5 माइनस A4 की वैल्यू, या डैश 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 AN माइनस AN माइनस 1 की वैल्यू, इन सब की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इन सब की वैल्यू इक्वल आएगी कॉमन डिफरेंस के इक्वल। ये आप जानते हैं एपी में। ठीक है, अब आप इस टर्म पे फोकस करिए। क्या इस टर्म को मैं ये लिख सकता हूं दैट इस टर्म से पहले आप ये करिए इसमें कि यहाँ पे d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं इस सीरीज को। इस पूरी सीरीज में d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड कर लेते हैं और बाकी एज इट इज लिख देते हैं 1/A1 डॉट A2 प्लस 1/A2 डॉट A3 प्लस 1/A3 डॉट A4 और डैश डैश डैश। लास्ट टर्म क्या है हमारी, लास्ट टर्म हमारी है 1/AN माइनस 1 डॉट AN। ठीक है, हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया d/d से। इसको आप अंदर सबसे मल्टीप्लाई करिए, ऊपर जितने भी न्यूमरेटर में 1 है सबसे मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन जाएगा 1/d d/A1 A2 प्लस d/A2 डॉट A3 प्लस d/A3 डॉट A4 और प्लस 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 d/में AN माइनस 1 डॉट AN। कर दिया सबसे मल्टीप्लाई। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाले d की जगह आप क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस वाले d की जगह क्या लिख दें, A3 माइनस A2 लिख दीजिए। ठीक है, आप इस वाले d की जगह क्या लिख दीजिए, A4 माइनस A3 लिख दीजिए। ठीक है, और आप इस वाले d की जगह, इस वाले d की जगह आप क्या लिख दीजिए, AN माइनस AN माइनस 1 लिख दीजिए। देखते हैं क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो ये बाकी पार्ट एज इट इज 1/d और पहले d की जगह हम लिखते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, डिवाइडेड बाय
A1 डॉट A2। दूसरे D की जगह हम लिखते हैं क्या, A3 माइनस A2, ठीक है। तीसरे D की जगह हम लिखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तीसरे D की जगह हम लिखते हैं A4 माइनस A3 और प्लस 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 डैश डैश डैश, यहाँ पे हम लिखते हैं AN माइनस 1 AN एज इट इज, और इस वाले लास्ट वाले D की जगह हम लिख देते हैं AN माइनस 1। इतना आपने कर दिया, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा पेज क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे पास अच्छे खासे स्पेस हो। तो ये हमने कर लिया। अब क्या है कि हम इन सभी फ्रैक्शंस को अलग अलग करने वाले हैं। अलग अलग कैसे करेंगे देखिए, 1/d, भाई ये A2 है और इसके नीचे दोनों डिवाइड में। आप ये बताइए x माइनस वाई अपॉन जेड को क्या मैं x अपॉन जेड माइनस वाई अपॉन जेड लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। या फिर ये कह सकते हैं 3 माइनस एक्स अपॉन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई। ऐसे न्यूमरेटर अगर प्लस माइनस में है और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है तो उन दोनों को ऐसे अलग अलग तोड़ सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से दो फ्रैक्शन तोड़ी, एक तो तोड़ी A2 अपॉन में A1 डॉट A2 और माइनस A1 अपॉन में A1 डॉट A2। फिर अगले टर्म देखिए, इस टर्म पे फोकस कीजिए, इस पे यहाँ से जो है मेरे को मिलने वाला है क्या, A3 अपॉन में A2 डॉट A3 और माइनस में A2 अपॉन में A2 डॉट A3, ठीक है। अब आप इस टर्म पे फोकस करिए, यहाँ पे मेरे को क्या मिलने वाला है, A4 अपॉन में A3 डॉट A4 और माइनस में A3 अपॉन में A3 डॉट A4, ठीक है। और अब लास्ट स्टेप में लिख देते हैं। लास्ट स्टेप क्या हो सकता है यहाँ पे, वो देखिए। लास्ट स्टेप हमारे पास होने वाला है AN अपॉन में AN माइनस 1 डॉट AN और माइनस में AN माइनस 1 में AN माइनस 1 डॉट AN। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से किस किस को कैंसिल कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ से A2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से A1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से A3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से A2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से A4 यहाँ से A3 यहाँ से लास्ट वाली में से AN कैंसिल हो जाएगा और इसमें से AN माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमारे पास बचता है वो ये पार्ट बचता है 1/d और 1/A1 माइनस 1/A2 प्लस 1/A2, ध्यान से देखते रहिएगा, माइनस 1/A3 प्लस 1/A3 माइनस 1/A4 प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे आ गया हूँ मैं, इसको लिखता हूँ। यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से बचता है प्लस 1/AN माइनस 1 और लास्ट टर्म में बचता है 1/AN। अब ये जो पैटर्न बन रहा है ना, इसमें क्या होने वाला है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के और लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सभी के प्लस माइनस के पेयर बन रहे हैं। बीच वाली सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। आप देख सकते हैं -1/A2 है, फिर +1/A2 है, फिर -1/A3 है, फिर +1/A3 है। बीच वाली टर्म सभी के पेयर बनेंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म का कोई पेयर नहीं बनेगा और लास्ट वाले टर्म का कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास बात बच जाती है इतनी, 1/d और 1/A1 माइनस 1/AN, ये बात बच जाती है हमारे पास। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, अब इसका काम हो गया है ऊपर वाले का, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको लेके चलते हैं यहाँ पे ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो अच्छा एक बात बताइए, AN की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और AN माइनस A कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा N माइनस 1 इंटू डी, और AN बस इतना ही ठीक है, ठीक है। चलिए ये हो गया 1/d, दोनों का अगर एलसीएम ले तो A1 डॉट AN आ जाएगा, ऊपर AN माइनस A1 आ जाएगा, ठीक है। 1/d। आप मेरे को ये बताइए AN माइनस A1 का मतलब क्या है, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म ही तो है, तो AN माइनस A हो, AN माइनस A हो या फिर AN माइनस A1 हो, दोनों की वैल्यू कितनी आने वाली है, दोनों की वैल्यू आने वाली है N माइनस 1 इंटू डी।
तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई, आप a1 लिखो या a लिखो, ठीक है भाई, आप a1 लिखो या a लिखो, वो तो फर्स्ट टर्म ही है, और साथ में कौन आ जाएगा, an आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बात हुई कि d से d कैंसिल हो गया, ठीक है। और फाइनली जो अब हमारे पास एज ए सॉल्यूशन बचता है वो बचता है n माइनस वन अपॉन a इंटू ए एन, या फिर ये कह सकते हैं a1, a भी लिख सकते हैं, a1 भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म है वो हमारी। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो ये तो था कंसेप्चुअल मेथड, इस तरीके से हमने किया, ठीक है। आप इसको रिवाइंड करके देखिए कैसे मैंने मैनेज किया हर चीज़ को। दूसरा, अब आप शॉर्टकट क्या कर सकते हैं, दूसरा शॉर्टकट आप ये कर सकते हैं कि आपको ये दिया गया है कोई एपी है A1 A2 A3, तो आप कोई भी एपी ले लो, कोई भी एपी क्या लेना चाहते हो, 1 2 3 ले लिया हमने, ठीक है, 4 तक ले ली, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी, 2-3 स्टेप काफ़ी है, 4 स्टेप तक की हमने एपी ले ली। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसके कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 1। अब आप क्या करिए, सिर्फ आपको यहीं तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो A4 ही लिया, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, तो सिर्फ इतनी ही चीज़ वैलिड है, ठीक है। तो इसका सम कितना होगा, 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और ये 6, ये 2 और ये 1, ये हो जाएगा 9/12, यानी कि 3 3 9, 3 4 12, 3/4 आ गया। इन सब का सम कितना आ गया, 3/4। चार ऑप्शंस में पुट करके देखिए, चार ऑप्शंस में आप देखो, चार ऑप्शंस आपको क्या दिए हुए हैं, आपको A1 दिया हुआ ऑप्शंस में, AN दिया हुआ है और N दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। तो आप अपनी एपी देखिए, एपी के हिसाब से A1 यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी एपी क्या है, फर्स्ट टर्म आपने क्या लिया है, 1 लिया है। आपकी लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म आपकी 4 है, और नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी ली है आपने एपी में, 4 लिया है। तो ये सभी वैल्यूज आप सभी ऑप्शंस में पुट करके देखिए और देखिए 3/4 कहाँ से मिलता है। 3/4 देख लेते हैं कहाँ से मिलेगा हमें। मैं सिर्फ इसी ऑप्शंस में डायरेक्टली पुट करके देख रहा हूँ। 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म की जगह 1 और लास्ट टर्म AN की जगह मेरा 4, तो ये हो गया 3/4। इससे मेरा आंसर आ गया। और आप किसी और में पुट करके देखेंगे नहीं आएगा। बाय चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है, दो ऑप्शन आंसर मैच कर जाते हैं, तो आप क्या करिए, या तो इसी में नंबर ऑफ टर्म्स चेंज कर लीजिए, 3 टर्म्स ले लीजिए, 5-6 टर्म्स ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। या फिर एपी बदल लीजिए, एपी मान लो आपने 2 और जो है 2 4 6 8 ले लिया आपने, दो डिफरेंस वाली ले ली, कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 2 है, तो आप वो लेके चेक कर सकते हैं। तो जो कंसेप्चुअल मेथड है उससे काफ़ी जो है ईजी है, काफ़ी जल्दी हो सकता है। तो एपी के क्वेश्चन मैं बहुत बार बार बता चुका हूँ, कोई ना कोई एपी वहाँ पे पुट करके देखिए और फिर ऑप्शन जो है एलिमिनेट करके देखिए, इस तरीके से आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो ये इसी के पैटर्न पे एक हमारा ये क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इसका सम कितना होगा, आप ये देखिए ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे 1/A1.A2 प्लस 1/A2.A3 प्लस 1/A3.A4 कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इन नंबर्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो A1 A2 A3 A4 इनकी वैल्यू क्या बन रही है, 3 5 7 9 11 13 डैश डैश डैश, और कहाँ तक गए हुए हैं, 15 तक गए हुए हैं, ठीक है। तो भाई देखो, या तो आप इनका सबका डायरेक्ट सम निकाल सकते हो, एलसीएम वगैरह लोगे उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, वरना आप एपी वाले तरीके से भी कर सकते हो। एपी वाला तरीका क्या है देखिए। अच्छा, अगर आपको एपी दिखाई दे रही है, ये वाली एपी बन रही है यहाँ पे, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में आपको ये याद है कि हमने डी से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था, तो वही स्टेप हम करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम डी से ही डिफरेंस से ही जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसी से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 13 और प्लस 1/13 इंटू 15, ये हमने कर लिया। नीचे वाले डी
2 को तो हम अंदर ही रखते हैं, ऊपर वाले 2 को हम हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 5, 2/5 × 7, 2/7 × 9 प्लस 2/9 × 11 और प्लस 2/13 × 15 कर दिया हमने। अब देखिए ध्यान से, क्या इस 2 को मैं 5 - 3 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना। और इस 2 को मैं 7 - 5 लिख सकता हूँ। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 - 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 15 - 13। ठीक है, अब आप जब फ्रैक्शंस अलग अलग करेंगे तो यहाँ से बचेगा 5/3.5, यहाँ से माइनस में बचेगा -3/3 × 5 प्लस 7/5 × 7 -5/5 × 7 प्लस 9/7 × 9 -7/7 × 9 प्लस माइनस चलता रहेगा। लास्ट में क्या आने वाला है आपके पास? मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। तो लास्ट में जो आपके पास आने वाला है वो आएगा क्या था हमारे पास? 15/13 × 15 और -13/13 × 15। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि यहाँ से 5 कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से 3 कैंसिल हो रहे हैं, 7 कैंसिल हो रहे हैं, 5 कैंसिल हो जाता है, 9 कैंसिल हो जाता है, 7, यहाँ से 15, यहाँ से 13। क्या क्या बचने वाला है आपके पास? बाहर तो 1/2 बचने वाला है। ठीक है, और अंदर क्या बचने वाला है? 1/3 -1/5 प्लस 1/5 -1/7 प्लस 1/7 -1/9 प्लस 1/9 और डैश डैश प्लस 1/13 और -1/15। और मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया था? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के सभी कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेंगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2/1/3 -1/15। ठीक है, तो 1/2 दोनों का एलसीएम 15 आ जाएगा, 5 - 1। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा फाइनली कितना? 1/2 4/15 और इसका आंसर 2/15 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो मैंने ये पूरा का पूरा डिटेल में सोल्व करके दिखाया है। आपको पेपर में इतना नहीं करना सोल्व। अब मैं आपको पेपर के लिए बता देता हूँ कि पेपर के लिए आपको कैसे क्या अप्रोच पकड़ना है। ठीक है, पेपर के लिए जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखना। जब भी आपके पास ऐसी सीरीज आए, लगातार वाली सीरीज आए, ठीक है, A1 A2 A2 A3 A3 A4 ऐसे रिपीटेटिव आए, ठीक है, तो आप क्या करिए, बाहर कॉमन डिफरेंस रख लीजिए और अंदर सबसे पहली टर्म माइनस सबसे लास्ट टर्म, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, बाहर 1 में क्या रखेंगे? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पे जो AP बन रही है कौन सी बन रही है? 3 5 7 9 11। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। तो 1/2 सबसे पहली टर्म ये 1/3 और सबसे आखिरी टर्म ये माइनस में, ये वाली माइनस में, पहले वाली प्लस में और लास्ट वाली माइनस में, तो 1/15। और इसको आप देखिए आंसर 2/15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे अप्रोच याद कर लीजिए आप कि हाँ 1/ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आप ये नोट करके रख लीजिए कि ऐसे टाइप की सीरीज में, मैं आपको पूरा लिख के दिखा देता हूँ इस टाइप की सीरीज में क्या होने वाला है, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कुछ है, आपके पास क्या है, कोई AP है और आपको ये दिया गया है 1/A1 A2 A2 A3 A3 A4 ऐसे, तो आप क्या करिए 1/ में कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और पहले तो बचा लीजिए फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म बचा लीजिए माइनस में। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं यहाँ से कि अगर आपको डायरेक्ट ये सोल्व करना है विद इन सेकेंड्स तो आप ये लगा सकते हैं। अब इस AP का कॉमन डिफरेंस अगर 2 है तो 1/2 और फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का रेसिप्रोकल आ जाएगा। अगर इसका कॉमन डिफरेंस 3 है तो वो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई कीजिए। 1/2.6 प्लस 1/6.10 प्लस 1/10.14 प्लस 1/14.18
प्लस 1/18.22 और प्लस प्लस जो है 1/22.24, यहीं तक करके देखिए। आप इसका बताइए, इसका सम कितना बता सकते हैं। अगर आपको नीचे दिखाई दे रहा है जो एपी बन रही है वो 2, 6, 10, 14 बन रही है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। तो 1/4 और पहली टर्म प्लस में और लास्ट वाली टर्म 24 माइनस में, और ये इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन है इस तरीके से आ जाता है कि वो एपीजीपी कुछ भी नहीं होता है, रैंडमली कुछ भी क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, उसको मैं सीरीज भी नहीं बोलना चाहूँगा, सीक्वेंस भी नहीं बोलना चाहूँगा, बस एक पैटर्न सा कुछ बन रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे ये लिख दिया कि p की वैल्यू क्या है, 11111 अप टू n डिजिट्स, मतलब p एक नंबर है और वो कैसा नंबर है, उसमें 1111 आया जा रहा है। कितनी बार आ जा रहा है, n टाइम्स 11 आ रहा है। मतलब ये 1 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 111 भी हो सकता है, या n टाइम्स में 111 लिखा हुआ है। अब कहता है कि अगर p का स्क्वायर करें, उसमें 9 मल्टीप्लाई करें और फिर से उसको p से ही ऐड करें, मतलब 9p स्क्वायर। ऐसे नंबर का अगर हम स्क्वायर करें, 9 से मल्टीप्लाई करें और खुद से ऐड करें, तो क्या आएगा इन चार ऑप्शंस में से। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला, कोई पैटर्न, कोई तरीका नहीं है। ठीक है, पर आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि n को कुछ भी मान लीजिए अपनी तरफ से। ठीक है, अगर मैं n को 2 भी मान लूँ तो ये मेरा p क्या बनेगा, 11 बन जाएगा, और p स्क्वायर क्या बनेगा मेरा, 121 बन जाएगा। 9p स्क्वायर कितना बन जाएगा मेरा, 9 इंटू 121, ये हो जाएगा 1089। ठीक है, और अगर 9p स्क्वायर प्लस p किया तो यानी कि 1089 प्लस 11, और ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 0011, ये हो गया 1100। अब n की वैल्यू आपने 2 ली है, 3 ली है, 4 ली है, वो चारों ऑप्शन में पुट करके देखिए। चारों ऑप्शन में आपने जो भी n की वैल्यू ली है वो पुट करके देखिए। अगर मैं इसमें n की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में ही पुट करके देखूं तो 10 की पावर n इंटू पी, यानी कि 10 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने n की वैल्यू 2 ली है और p कितना बन गया था मेरा 11, तो ये 100 इंटू 11, और ये कितना बन जाता है 1100। ठीक है, तो ऐसे कोशिश में आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल करना है। n है, वहाँ पे कोई AP है, ABC है, या फिर कुछ भी है, तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज लेके देखिए। ठीक है, n की जैसे आप, मैंने वैल्यू 2 ली है तो आप 3 लेते। अगर आप n की वैल्यू 3 लेके चेक करेंगे तो p आपको क्या लेना पड़ेगा, 111 लेना पड़ेगा। फिर आपको p स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 111 का स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर 9p स्क्वायर प्लस p की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और फिर इन सभी चार ऑप्शंस में से n की वैल्यू 3 पुट करके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये आंसर कौन सा है। ठीक है, तो ये अप्रोच याद रखिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये क्वेश्चन याद रखना, आपको इस अप्रोच को याद रखिए कि हाँ, n की वैल्यू या ऐसे AP वगैरह कुछ फिट करके, जुगाड़ करके भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन निकाल के आने हैं। समझ रहे हो। चलिए, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्लास में जो है सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। उसमें मैं आपको सीरीज़ के जो मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एनडीए में, और वहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मेथड ऑफ डिफरेंस बताने वाला हूँ। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस हम देखेंगे कि कैसे सीरीज़ के क्वेश्चन इजीली सोल्व किए जा सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, तो चलिए, तब तक आप पढ़ते रहिए और कीप स्माइलिंग। थैंक यू।